नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल शोभिता एकेडमी पर। जैसा कि मैं पिछली वीडियो आपके लिए लेकर आया था प्रतिशतता पर आधारित, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रतिशतता क्या होता है, प्रतिशतता की परिभाषा क्या है। प्रतिशत जो वर्ड है, परसेंट जो वर्ड है, वो एक लैटिन वर्ड है जिसमें पर का मतलब प्रति होता है और सेंट का मतलब 100 होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज कुछ नहीं है, परसेंटेज एक कंपैरिजन करने का एक तरीका है जिसमें जैसे हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं तो हम परसेंटेज के तरीके से करते हैं। प्रतिशतता एक तुलना करने का तरीका है। परसेंटेज इज नथिंग बट द मेथड ऑफ कंपैरिजन। उसके बाद मैंने आपको प्रतिशत की परिभाषा बताई थी। प्रतिशतता की परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि प्रतिशतता एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 है, प्रतिशतता एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 है। मतलब भिन्न में मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या जब a/b के रूप में दी होती है उसे हम भिन्न कहते हैं। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। इंग्लिश में इस वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं और इंग्लिश में इस वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। जब भी मैं प्रतिशत की बात करता हूं तो मुझे सिंपल सी परिभाषा यह पता होनी चाहिए कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 है। इसका मतलब मेरा नीचे क्या आने वाला है, मेरा नीचे 100 आने वाला है। मैंने ये आपको बताया था कि अगर मैं a ऊपर लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, मेरा a%। दिस इज a%। फिर मैंने आपको बताया कि भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने का सिंपल सा तरीका ये है कि परसेंट के लिए पर के लिए हम बटा लगाते हैं और सेंट के लिए हम 100 लगाते हैं। जैसे a% तो मतलब a/100। अब इसका भी मैं मतलब आपको बता दूं दोबारा, मैंने एक बार बता चुका हूं पिछली वीडियो में। अगर आपको सीखना है तो मेरी पिछली वीडियो देखना। अगर मैंने कहा कि x% तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि x/100। अब आप पूछेंगे कि x/100 का क्या मतलब है, तो x/100 का सिंपल सा मतलब ये है कि जब मैं 100 बराबर भाग किसी भी चीज के करता हूं उसमें से अगर मैं x भाग आपके निकालता हूं तो वो हमारा x% होता है। अगर मैं 25% की बात करता हूं, 25%, तो 25% का मतलब होता है 25/100 और 25/100 जब मेरा आ जाता है तो मैं इसका मतलब ये कहता हूं कि 100 बराबर भागों में से 25 बराबर भाग। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज मैं वीडियो जो लेकर आने वाला हूं उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि भिन्न को प्रतिशतता में कैसे बदलते हैं। दोनों चीज अलग अलग है। भिन्न को प्रतिशतता में बदलना और प्रतिशतता को भिन्न में बदलना। टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। चाहे कोई भी आपका पेपर हो, यूपी टेट, सी टेट, यूपी कांस्टेबल, डीपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, सीजीएल, सीपीओ, एक या दो क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाता है। ये एक या दो क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भिन्न को प्रतिशतता में कैसे बदलना है और प्रतिशतता को भिन्न में कैसे बदलना है। आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए आप जरूर देखें कि भिन्न को प्रतिशतता में कैसे बदलते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है, मेरा टॉपिक होने वाला है टू चेंज फ्रैक्शन, टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, या हिंदी में कहूं भिन्न को प्रतिशतता में भिन्न को प्रतिशतता में बदलना।
भिन्न को प्रतिशतता में बदलना। टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, भिन्न को प्रतिशतता में बदलना। भिन्न को प्रतिशतता में कैसे बदलते हैं आज हम वो देखने वाले हैं। कोई भी नंबर, जब मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर जब a बटे b के रूप में दिया होता है तो उसे हम भिन्न कहते हैं। जब कोई भी नंबर a बटे b के रूप में दिया होता है तो उसे हम भिन्न कहते हैं। दिस इज द फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड एज द फ्रैक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम भिन्न कहेंगे। सिंपल सी बात है, a बटे b के रूप में दिया होता है उसे हम भिन्न कहते हैं। अब इसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अगर मैं कहने लग जाऊं कि ये कितना परसेंट होगा, अगर मैं पूछूं कि ये कितना परसेंट होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि a बटे b की गुणा अगर 100 से कर दूं तो मेरा a बटे b की गुणा अगर 100 से कर दूं तो मेरा आंसर प्रतिशत में आने वाला है, तो मेरा आंसर परसेंटेज में आने वाला है। If I have the fraction a by b and I multiplied a by b into 100, then the answer is in percentage. Then the answer is in percentage. अगर मैं a बटे b की भिन्न की गुणा 100 से कर दूं तो मेरा आंसर परसेंटेज में आने वाला है। अब मैं इस पर क्वेश्चन कराने वाला हूं कि भिन्न को प्रतिशतता में कैसे बदलना है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया 1/2। 1/2 1/2 आपके पास भिन्न है, आपको प्रतिशत में बदलना है। आपको प्रतिशत में बदलना है। आपको लिखा आया है कि 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। आपको क्या करना होगा, 1/2 हमारा एक ऐसा भिन्न है जो a की जगह 1 है और b की जगह 2 है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा भिन्न बन गया। दिस बिकम्स अ फ्रैक्शन। 1/2 हमारा एक भिन्न बन चुका है। अब मैंने कहा कि इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल से 100 की गुणा कर देनी। तो हमें क्या कर देनी है, 100 की गुणा कर देनी है। इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 5 10। द आंसर बिकम्स 50%। द आंसर बिकम्स 50%। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 50%। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 50%। और आपने एक बात देखी होगी, जब हम आधा करते हैं किसी भी चीज का तो उसका मतलब 50% ही होता है। हमारे बिस्किट का नाम भी 50-50 इसीलिए क्या रखा गया, आधा आधा। 50-50 का मतलब आधा आधा। क्वेश्चन 2, अगर मैं आपको दूं 1/4, 1/4 को आपको प्रतिशत में बदलना है। आपको क्या करना होगा, सिंपल सा तरीका आपको जो लगाना है, 1/4 को आपको 100 से गुणा करनी है। 1/4 को आपको 100 से गुणा करनी है, तो 4 की गुणा मैं इससे करूं, 4 to the 25%। 25%। और क्वेश्चन देखते हैं, 3/4। 3/4 3/4 एक ऐसा भिन्न है जिसको आपको प्रतिशत में बदलना है। आप मान लीजिए कि आपके पेपर में अगर ये आया है क्वेश्चन, तो आपको प्रतिशत में कैसे बदलना होगा, 3/4 को आपको प्रतिशत में बदलना होगा गुणा 100 करके। गुणा 100 करके जब 3/4 की गुणा हम 100 से करेंगे, कोई भी ऐसा नंबर जो 100 को 4 से कितने बार में काटेगा, 4 से 4 to the 8, 2 कैरी था, 4 5 20, 75%। 75% इज द आंसर। और क्वेश्चन, और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास है, if I have the fraction 4/5, यदि हमारे पास 4/5 भिन्न है और इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में हमें बदलने के लिए क्या करना होगा, तो आप कहेंगे भैया हमें 100 से गुणा करनी होगी। जब हम 100 से गुणा इसकी करेंगे
तो हमारा आंसर आएगा 80%। तो हमारा आंसर क्या आया 80%। तो 80% इज द आंसर। तो हमारा 80% क्या बन चुका है आंसर। और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपके पास 1/3। 1/3 को हमें 100 से गुणा करनी है। 1/3 को हमें 100 से गुणा करनी है, इस मतलब हमें 1/3 को प्रतिशत में बदलना है। जब 1/3 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो आप कहेंगे कि भैया सिंपल सी गुणा, मुझे 1/3 की 100 से गुणा करनी है। जब 1/3 की गुणा मैं 100 से करूंगा तो इसका आंसर 100/3% भी हो सकता है। 100/3% भी हो सकता है। और 100/3% भी अगर ऑप्शन में आपके नहीं आता है तो 100/3 से आपको 100 से भाग देना है। जब 3 से आप 100 को भाग देंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक इधर कैरी जाएगा, एक हासिल जाएगा, फिर 3 तिया 9 33, एक आपका ऊपर 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ये फ्रैक्शन मैं आपको इसलिए बदलने सिखा रहा हूं क्योंकि आगे जो मैं वीडियो में बताऊंगा मैं डायरेक्ट आपको भिन्न बताऊंगा, डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि ये फ्रैक्शन हमें याद होने चाहिए। इस वजह से मैं ये वाली जो वीडियो है इसमें मैं इसीलिए अभी सिखा रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी सीख जाएं, क्योंकि मैं जो आगे वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें मैं आपको डायरेक्ट भिन्न बताने वाला हूँ कि 100% का मतलब 1 होता है और 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। जब मैं ये वाली बात नहीं करूंगा कि 4/5 की गुणा 100 से करेंगे तो 80% आएगा। तो इसलिए आप यहीं के यहीं सीख जाइए। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, इस पर मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन 6, 9/16, 9/16, 9/16 को मुझे प्रतिशत में बदलना है। If I want to convert 9/16 into percent, then it is multiplied by 100। जैसा मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर 9/16 को मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मुझे 9/16 को 100 से गुणा करनी होगी। जब मैं 9/16 की गुणा 100 से करूंगा तो कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों संख्याओं को, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर, जैसा मैं पिछली वीडियो में बताया था, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से काटेगा ऊपर और नीचे, तो वो हमारा नंबर, आप कहेंगे वो हमारा नंबर होगा भैया 4। जब हमारा नंबर वो 4 है, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 20। अब 25 की गुणा 9 से जब मैं करूंगा, 25 की गुणा 9 से जब मैं करूंगा तो 225/4, 225/4। 225/4% इज आल्सो द आंसर। 225/4% भी हमारा आंसर होगा। अगर 225/4% हमारे ऑप्शन में नहीं आता है तो आपके ऑप्शन में जो होने वाला है, आपके ऑप्शन में जो होने वाला है वो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 हासिल जाएगा, 2 हासिल जाएगा 25, 4 छिंग 24, 56। जो हासिल बचेगा आपका एक ऊपर 4, 56 सही 1/4%, 56 सही 1/4%, 56 सही 1/4% is also the answer। तो 225/4% is also the answer। 56/1/4% is also the answer। 225/4% भी हमारा आंसर होगा और 56 सही 1/4% भी हमारा आंसर होगा। ये दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर ये वाली चीज किसी को ना समझ में आती हो तो फिर दोबारा मैं बता दूं कि 225 को जब हमें 4 से भाग देना है तो 225 को 4 से जब हमें भाग देना है तो 204 से हम 225 को भाग देंगे।
सिंपल से जब 425 225 को हम 4 से भाग देंगे तो हमें पता है 4 पंजे 5 बार में ये 20 कटेगा। जब ये 20 हमारा कटेगा तो यहाँ पर 2 आने वाला है और ये 5 हमारा कटने वाला है। 4 से जब हम इसे काटेंगे तो 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, तो हमारा कैरी आने वाला है 1। अब ये 56 हमारा उतरता है यहाँ, 1 हमारा उतरता है यहाँ और 4 हमारा उतरता है यहाँ। तो हमारा आंसर आएगा 56 से 1/4%। अगर ये चीज आपको सीखनी है तो एक बार मेरी पिछली वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न क्या है। अगर आपको वो समझ में आएगा तो ये भी आपको इजीली तरीके से आएगा, क्योंकि ये जो बेसिक है, जो बिल्कुल बेसिक है परसेंटेज का, मैं करा रहा हूँ दोनों वीडियो में, मैं यही चीज़ बता रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम चलने वाले हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन, चाहे DPSI की वैकेंसी भी आ चुकी है, DPSI में भी आपकी मैथ है, चाहे आपकी कोई सी वैकेंसी हो, मैथ मस्ट है, मैथ आने वाला है। और मैथ का कोई सा भी कंसेप्ट आपका इस शोभित एकेडमी से बाहर नहीं जाएगा, जो मैं करवाने वाला हूँ। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा।